हाय एवरीवन। अभी बजे हैं रात के 11 और मैं सोने ही वाला था, तो वैसे ही मेरे एक प्रिय जूनियर डॉक्टर पंकज पटेल का एक मैसेज आ गया कि सर आप जो इंटरव्यू देकर आए थे उसका रिजल्ट आ चुका है। मैंने अपनी एक व्लॉग डाली थी इंटरव्यू से रिलेटेड कि मैं रायपुर गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका रिजल्ट एक आ चुका है। वो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कार्य चिकित्सा और पंचकर्म के सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के लिए एक संविदा की वैकेंसी आई हुई थी, तो उसका रिजल्ट आ चुका है जो कि सीजी हेल्थ वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो उसके बारे में पंकज ने मुझे बताया, तो मैं आप लोग के सामने वही अभी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आप लोग को दिखला देता हूं। अगर ये पीडीएफ रिजल्ट आप लोग देखना चाहेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये अपलोडेड दिख जाएगा। अभी चलिए अपन देखते हैं। फिलहाल देखिए नोटिस में क्लियरली क्या लिखा हुआ है। आज 16 अगस्त की ये नोटिस है। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन सूची के संबंध में, तो इसमें जो 7/3/2023 मतलब 2 दिन बेसिकली कहा जाए तो 2 दिन इंटरव्यू हुआ था, बट यहाँ पे कुछ जो भी डेट लिखा है इसका, अच्छा उसका वो था ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट मैंने देखा तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। ये वाले वेबसाइट पे ना नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अभी मुझे दिखा है। हो सकता है कल मॉर्निंग तक इसमें भी अवेलेबल हो जाए। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी ये आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर तो दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा संविदा पद की चयन प्रतीक्षा सूची, कुल यहाँ पे 23 पद थे। उनमें से अनारक्षित के 10, जिसमें 3 महिला, अजा मतलब एसटी की 60 सीट जिसमें 2 महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3, अजा के 3, दिव्यांग 2, ऐसे करके इसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन था। टोटल 23 सीट्स थे यहाँ पे। और चयन सूची यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस में एक सीरियल नंबर लिखा है, दूसरा आवक क्रमांक, दिनांक लिखा हुआ है कब इनका फॉर्म वहाँ पहुँचा था, ऐसा करके फिर नाम उनका लिखा हुआ है जिनका सिलेक्शन हुआ, और लास्ट में लिखा है कि किस संवर्ग के तहत उनका सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे आपको यहाँ पे देखकर समझना है ना। तो चयन सूची में हम देखेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर गीतांजलि साहू जी का नाम लिखा है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको सबसे पहले। और अनारक्षित में टोटल आप देखते चलेंगे तो यहाँ पीछे संवर्ग लिखा हुआ है, टोटल 9 नाम यहाँ पे लिखे हुए। तो अनारक्षित में टोटल ऊपर में 10 सीटें लिखी है, पर यहाँ पे टोटल 9 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन दिखला रहा है। क्यों दिखला रहा है आगे मैं उसको भी बतला दूंगा आपको। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 सीट्स थी, तो यहाँ पे ये देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 लोगों का यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में आजा का एक ही स्टूडेंट था, तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। उसके अलावा प्रतीक्षा सूची अनारक्षित करके यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे 23, उसमें से 13 लोग का तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया। बाकी जो 10 लोग हैं उनका वेटिंग लिस्ट में नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वेटिंग लिस्ट वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा ओबीसी में प्रतीक्षा सूची भी यहाँ पे बनाकर एक दी हुई है। अंतिम में एक पेज लिखा है कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनारक्षित में एक दिव्यांग, मतलब जो 10 सीटें थी ना उसमें से एक दिव्यांग का था, इस वजह से वो 1, और आजा का 7 जिसमें एक दिव्यांग इंक्लूडेड है, तो हो गए 7। और अजा अनुसूचित जाति के 2 सीट्स खाली हैं क्योंकि केवल एक ही कैंडिडेट था, तो +2। तो ये टोटल 10 सीटें अभी यहाँ पे रिक्त रह गई हैं। अब इसका आगे क्या होगा उसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं, पर इतना ये सिलेक्शन लिस्ट का मेरिट लिस्ट आ गई है अभी। तो फिलहाल मुझे इस वीडियो में इतना ही बतलाना था, और कुछ इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।